अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा बच्चे जो है हर सेशन में कम होते जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आना बंद कर देंगे तो फिर मैं जो है अटेंडेंस एब्सेंट लगाना शुरू कर दूंगा सबकी पर सेशन। आखिर में आते हो सारे और सेशन आपका मिस हो जाता है। तो आई विल स्टार्ट मार्किंग अटेंडेंस फॉर ईच सेशन। दोनों सेशंस के लिए फिर अलग अलग अटेंडेंस लूँगा। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसमें बच्चे मिस कर रहे हो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, 9 बजे स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है 4 मिनट रह गए इन टू 9। जैसे 9 बजते हम सेशन स्टार्ट करेंगे। वी कैन नॉट वेट फर्दर एनी मोर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी वेट कर लिया बाकी स्टूडेंट्स के लिए। आज का लेक्चर जो इम्पोर्टेंट था, अगर बच्चे मिस करते हैं तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो स्लाइड्स विजिबल हैं और आवाज़ आ रही है सबको?
ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है कवर किया था मेथड्स एंड फंक्शंस, और तो वो बेटा आपके पेपर में मिड टर्म का जो पेपर है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मिड टर्म का पेपर आपने स्केड्यूल देख लिया होगा, कब है, किस टाइम पे है, सबने पेपर देख लिया किस कितने बजे है और कौन सी डेट को है? ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपका मिड टर्म का पेपर है। थ्योरी का पेपर के अंदर आपने जो है हाथ से कोड लिखना है। विजुअल स्टूडियो का कोई भी कोड या कोई भी जो है स्नैपशॉट सबमिट नहीं करवाएगा। आपने हैंड रिटन पहले पेपर पे कोड लिखना है, उसके बाद उसकी तस्वीर लेनी है, उसके बाद वो जो है पेपर में अटैच करनी है। तो लास्ट टाइम हमने मेथड्स एंड फंक्शंस पढ़े थे, उसको छोड़ के आज की क्लास में हम जो कवर करेंगे उसमें से एरेज को छोड़ के, मेथड्स एंड फंक्शंस और एरेज को छोड़ के सब कुछ आपके मिड्स के पेपर में इंक्लूडेड है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है चार वेरिएबल को देख लेते हैं और एसकी टेबल को देखते हैं। चार वेरिएबल क्या होता है? अभी तक हमने दूसरे वेरिएबल्स देख लिए थे, इंटीजर देख लिया था, डबल देख लिया था, हमने स्ट्रिंग देखा, हमने बूल देखा, चार को हमने जो है छोड़ दिया था। अब हम चार वेरिएबल को देख रहे हैं। चार वेरिएबल क्या होता है? कंप्यूटर यूजेस न्यूमेरिकल वैल्यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स। दीज बेटा आउटपुट लिखना होगा। अच्छा, जहाँ पे आउटपुट मांगा जाए सिर्फ वहाँ पे लिखना होगा, हर क्वेश्चन में नहीं लिखना होगा। आलिया वहीद, जिस क्वेश्चन में मांगा जाए सिर्फ उसमें लिखना है, बाकी उसमें नहीं लिखना। सिर्फ ड्राई रन के टेबल में आउटपुट लिखना होगा। ओके, तो चार वेरिएबल क्या होता है? चार वेरिएबल जो है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, नहीं रोमान, आपने जो है हैंड रिटन कोड लिखना है, हाथ से लिखना है। अच्छा, पेपर के बारे में जो है सवालात आखिर में करेंगे, पहले लेक्चर ओवर हो जाए उसके बाद। तो लेक्चर पे फोकस करें। कंप्यूटर जो है बेटा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो है यूज़ करता है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स को। उसको नहीं पता कि ABCD क्या होता है या @ या स्टार क्या होता है, तो वो इनको सबको समझने के लिए या स्टोर करने के लिए वो नंबर्स को ही यूज़ करता है। ये नंबर, ये जो वैल्यूज़ होती हैं जिन जो कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको कहा जाता है एस्की वैल्यूज़, और इनका टेबल जो है वो कहलाता है एस्की टेबल। ठीक है। चार वेरिएबल क्या करता है? एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, और इस तरीके से जो कैरेक्टर इसने स्टोर किया है इसकी वैल्यू हम किस तरीके से यूज़ निकाल सकते हैं उसका तरीक़ेकार नीचे दिया हुआ है। कि सबसे पहले अगर मुझे जो है एक चार वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं चार लिखूँगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद सिंगल कोट, स्ट्रिंग्स में डबल कोट आता है, चार के अंदर सिंगल कोट आता है, उसके बाद कैरेक्टर लिखा और मेरा जो कोट है वो क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से एक वेरिएबल जो है चार का डिक्लेयर होता है और उसमें वैल्यू इस तरीके से स्टोर होती है। अब इस चार के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, कैरेक्टर स्टोर्ड है, उसकी एस की वैल्यू क्या होगी? उसकी एस की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको पास करते हैं इंटीजर में, तो हमें उसकी एस की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हमें एस की वैल्यू से चार वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको चार में कास्ट करेंगे और चार वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो एस की वैल्यूज़ होती क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक स्लाइड का जो है डिफरेंस आ गया, दैट इज़ ओवर हियर। तो एस की वैल्यूज़ होती क्या है? यहाँ पे बेटा आपको एक चार्ट दिख रहा है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 127 तक जा रहा है। आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब हर एक सिंबल को जो है समझने के लिए कंप्यूटर क्या करता है? उसको एक डेसिमल नंबर देता है। डेसिमल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेके 127 तक। ठीक है। अब अगर मुझे ए लिखना है तो उसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल ए लिखना है तो 97 होगी। यहाँ पे देखें बेटा, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है 97 होगी। स्मॉल बी लिखना है 98 होगी। इसी तरीके से कैपिटल ए लिखना है तो 65 होगी, कैपिटल बी लिखना है तो 66 होगी। इसी तरीके से अगर मुझे 0 लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 48 होगी। तो यहाँ पे आपके पास रेंज मैंने दे दी है। 0 से लेकर 9 तक अगर हमें कोई डिजिट सेव करवाना है तो उसकी वैल्यू 48 से 57 है।
और अगर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक लिखना है कोई वेरिएबल तो उसकी 97 से लेके 122 तक है। इसी तरीके से कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक 65 से 90 तक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, वो क्या करता है, ए से लेके स्मॉल जी तक सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको प्रिंट करता है। किस तरीके से प्रिंट करता है कि मैंने जो है यहाँ पे एक लूप लगाया जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 97 से लेके 122 तक चलता है। उसके बाद जो है आई की वैल्यू को मैंने कास्ट कर दिया इनटू 4। ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू के आगे 4 कास्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आई के आगे कास्ट लगा हुआ है 4 का, तो अब वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू 4 वैल्यू। तो 97 से स्टार्ट होगा। 97 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो स्मॉल है। उसके बाद 98, 99, 100, 101, 102 और कहाँ तक चलेगा आपके पास ये लूप, 122 तक चलेगा। तो 122 तक आपके पास क्या है, 122 पे जेड है। तो ए से लेके जेड तक सारे जो है आपके पास क्या प्रिंट करेगा, अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्राम समझ में आ गया, एस्की टेबल क्या होता है, 4 वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो है आपके पास कास्टिंग की जाती है। ये सब कुछ समझ में आ गया जी बेटा क्लास। सर एसकी कोड एक बार रिपीट। एस्की कोड एक बार रिपीट कर दूँ? अच्छा एक मिनट रुको। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो आपके पास जो है एक चीज़ की आसानी हो जाएगी मालूम लिखना। अच्छा ये वाली स्लाइड कह रहे हो? नहीं सर, वो एसकी कोड और उसके ऊपर वाली। ये वाली? हाँ ये जी सर। अच्छा ये 4 वेरिएबल जो है सिंपल कैसे हम बाकी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से 4 वेरिएबल भी डिक्लेयर होता है। हम जैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे उसमें डबल कोड यूज़ करते थे, इसमें सिंगल कोड यूज़ होता है। स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं लेकिन 4 के अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आ सकता है। ये समझ में आ गया? इस वाली लाइन का कोड जो है वो समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए नंबर्स को यूज़ करता है। अब अगर मुझे पता करना है कि इस ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर ने कौन सा नंबर रखा है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसको मैं इंटीजर में कास्ट करूँगा। तो मुझे मेरे इंटीजर के अंदर मुझे इस कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। ये भी कोड समझ में आ गया, ये वाली लाइन का कोड, इस वाली लाइन का कोड? जी बेटा। नहीं सर, ये नहीं आया समझ में। नहीं समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि जब हम कास्ट पढ़ रहे थे, कास्टिंग,